हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें कि जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग निबंध की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले निबंध में भी आप लोगों को एक एक करके उसके फॉर्मेशन, फ्रेमिंग और उससे संबंधित एक एक फॉर्मेट आप लोग को बताते जा रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को निबंध समझने में आसानी हो सके। पिछले कुछ दिनों में लोगों के द्वारा कुछ ऐसे प्रश्न किए गए हैं जिसमें कि आप निबंध जो दे रहे हैं उनसे संबंधित कुछ और फैक्चुअल चीज़ों को भी बताया करें। तो कोशिश करेंगे कि फैक्चुअल चीज़ों को भी अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते चले, लेकिन जहाँ पर प्रश्न नैतिकता से संबंधित होगा या फिर मोरलिटी को ज़्यादा जहाँ दिखाना होगा तो उसको तो थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाना ही होगा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा जिस प्रकार का निबंध रहे उससे संबंधित चीज़ों को बढ़ावा दें। अगर जीएस टाइप का है तो उससे संबंधित, जैसा कि आप लोग जानते हैं, निबंध के दो निबंध, पहला और दूसरा जो दोनों मिलेगा जीएस के फॉर्मेट पे, जबकि तीसरा हमें जब भी मिलता है वो नैतिक पहलुओं पर ही मिलता है। तो जिस तरह का निबंध रहे उसके अकॉर्डिंग ही जाना है, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और इसी निबंध की सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आज फिर से एक निबंध हम लोगों ने चूज़ किया है, जिसमें मिला है हर्ष कृतज्ञता का सरलतम रूप है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के निबंध को शुरू करते हैं। अब इसमें देखिए कुछ कीवर्ड्स हैं जिसको समझना ज़रूरी है। हर बार हर वीडियो में आप लोग को एक ही चीज़ समझाते हैं कि सबसे पहले जो आपके निबंध हैं उसको आप समझिए वो कहना क्या चाहता है। इसमें देखिए सीधा सा एक स्टेटमेंट है जिसमें बताया गया है कि हर्ष, हर्ष अर्थात आप लोग को तो इतना पता ही होगा, हर्ष एक तरह की खुशी हो, आनंद हो, या फिर कोई ऐसा कार्य हो जिससे कि आप पूरी तरह से प्रसन्न चित्त हो। तो उस टाइप का अगर कुछ भी चीज़ आपको दिखे तो वो आखिर कैसे हो सकता है, ठीक है, वो उसकी बात कर रहा है। दूसरा कृतज्ञता, तो कृतज्ञता जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से आभार व्यक्त करने का एक माध्यम है, जिसके माध्यम से आप किसी को आभार व्यक्त करते हैं, कृतज्ञ हैं उसके प्रति। ये अगर आपका कोई कार्य था किसी अन्य व्यक्ति या फिर किसी दोस्त मित्र या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा उस कार्य को किया जाता है तो आप उसके प्रति अपनी कृतज्ञता जो है वो प्रकट करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति कहता है कि नहीं, अगर आपके द्वारा कुछ कृतज्ञता जाहिर की जाती है तो वो आपके प्रति सचेत होकर के खुशी मन से अगर कभी ज़रूरत पड़े फ्यूचर में तो आपके कार्यों को करने में संकोच व्यक्त नहीं करता है। तो वो चीज़ें हैं। और सरलतम रूप है, यानी कि जैसे है कृतज्ञता, तो कृतज्ञता जाहिर करने के बहुत सारे रूप हो सकते हैं। जैसे आपका कार्य किसी ने किया तो आप उसके कृतज्ञता के रूप में आप उसको कुछ पैसे देकर भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं, या फिर एक खुशी भरा मुस्कान जो दे करके उसको आप उसका कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप अपने कार्य के बदले कोई उसका कार्य कर दें जिसके प्रति आप उसकी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। तो कृतज्ञता व्यक्त करने के कई सारे रूप हैं, लेकिन आज हमें जो समझना है वो कृतज्ञता व्यक्त करने का एक अलग और सिंपल और स्पेशल टर्म समझना है, जो कि खुशी के रूप में, आनंद के रूप में, प्रसन्नता के रूप में आपके सामने जाहिर है। तो चलिए अब बिना देर किए हुए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि अब ये है कौन कौन से टर्म्स। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग निबंध को ज़रूर समझ गए होंगे कि हमको लिखना क्या चीज़ है। तो हर्ष कृतज्ञता का सरलतम रूप है, यानी सीधा सीधा कहें तो क्या है वो, तो हृदय से सहज ही अभिव्यक्त जो खुशी होती है वही जो होती है हर्ष के रूप में दिखाई देती है। आप इसको समझ सकते हैं। निबंध शुरू करने के लिए आप लोगों को ऑलरेडी बता रखे हैं, जब भी निबंध शुरू करना है या तो किसी इंसिडेंट से शुरू करें, करंट की घटनाओं से शुरू करें, या फिर कोई कहानी आप ले लें, या फिर कोई ऐसी मूवी का या फिर कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं जो कि अभी रिसेंट का हो। तो इससे क्या होगा कि आपको निबंध लिखने के लिए एक स्टार्टिंग मिल जाएगा, जिससे कि आप इजीली निबंध को कंप्लीट कर सकते हैं। और निबंध में भी हम लोग ऑलरेडी जैसे जीएस में लिखते हैं एक बेहतर इंट्रो, साथ ही साथ उसके अर्थ को समझाना, अर्थ को समझाने के बाद उसका एक बॉडी पार्ट जो कि अलग अलग सेक्टर में हो सकता है, और साथ ही साथ इसका एक कंक्लूजन हम लोग को लिखना होता है। चलिए, तो आज आप लोगों के सामने एक और फॉर्मेट दिखाते हैं कि इस तरह से आप चाहें तो एक इस निबंध को लिख सकते हैं, और यदि आप प्रयासरत हैं, कंटिन्यू हैं, तो बिल्कुल आप इससे बेहतर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। अब इसमें देख लीजिए, सबसे पहले कहानी से शुरू होगी ये निबंध। इसमें बताया गया है कि सफ़ेद कोट पहने हुए मोहन नाम का एक कोई व्यक्ति है। शामलीपुर गांव से इन्होंने गरीब और रोगग्रस्त लोगों की सेवा में अपनी निष्ठापूर्वक
लगा हुआ है। मतलब ये एक कैरेक्टर है मोहन नाम का, जो कि शामलीपुर गांव से क्या है, अपने कार्य को बढ़ा रहे हैं, जो कि एक डॉक्टर हैं पेशे से। मानो जैसे उन ग्रामीणों के लिए वह ईश्वर स्वरूप था, क्योंकि उस समय कोविड महामारी का एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि इस भयावह परिस्थितियों में एक और उसे अपने परिवार के प्रति आर्थिक चिंता सता रही थी, क्योंकि जब कोविड-19 में सभी लोग परेशान थे तो उस समय हम देख सकते हैं कि यह व्यक्ति जो है अपने कार्य के प्रति सचेत था, लेकिन कहीं न कहीं एक चिंता होती है कि मान लीजिए हम अगर ये कार्य कर रहे हैं तो हमें आर्थिक रूप से भी तो समृद्ध होना है, तो कहीं न कहीं उसको चिंता थी हम अपने आर्थिक रूप से विकास की। साथ ही साथ दूसरी ओर जो बीमार गांव वाले थे उनको उनकी पीड़ा देखना, जब भी देखता था तो उसका उत्तरदायित्व तो उनको याद आ जाता था। क्या प्रश्न था कि क्या इस छोटे से गांव में रहकर वह कुछ भी कमा पाएगा, क्योंकि गांव में जानते हैं आप लोग ज़्यादातर आमदनी नहीं हो पाती। क्या उसके पास कभी एक मकान तक होगा, यानी कि भविष्य में वह इस तरह के प्रश्न अपने मन मस्तिष्क में सोच रहा था कि क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि इस कार्य से वो एक बेहतर जीवन यापन कर सके। जैसे जैसे दवाइयाँ और ऑक्सीजन समाप्त होते जा रहे थे, मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ते जा रही थी और ये कहीं न कहीं हतोत्साहित भी होते जा रहे थे। तो इसमें कहीं न कहीं सहायक के रूप में जो होता है वो दिखाई देगा क्या, अब देखते हैं। तभी मौत से लड़ रहे एक बुजुर्ग किसान ने अपनी आंखें खोली और मोहन की मेहनत सफल हुई और आंखें खोल के इनके द्वारा एक हल्की सी मुस्कान दी गई थी बस। और इसी मुस्कान को देखकर ही जैसे ही मोहन उसके पास गया, किसान मुस्कुराया था। तो ये हल्की सी जो मुस्कान थी, कहीं न कहीं एक क्षण में मोहन को संसार का सबसे बड़ा धन प्राप्त हो गया, उसे ऐसा आभास करा गया। वास्तव में किसी के प्रति कृतज्ञता दर्शाने के लिए महंगे उपहार या धन की नहीं, बल्कि हार्दिक प्रसन्नता और संतुष्टि पर्याप्त होती है, जो कि सहज भाव के रूप में हृदय से प्रज्वलित होनी चाहिए। तो यही कहीं न कहीं हमारे टर्म को दिखा रहा है कि जो हर्ष है, खुशी है, ये है कृतज्ञता का सबसे सरलतम रूप। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, इस किसान पीड़ित के द्वारा बस एक हल्की सी मुस्कान ही इसे ऐसा लगा मानो संसार का सबसे बड़ा धन ही इसे प्राप्त हो गया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो हर्ष है, खुशी है, आनंद है, कहीं न कहीं कृतज्ञता का एक सरलतम रूप है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, जिसको हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, ये कोटेशन के रूप में भी देख सकते हैं हम लोग कि कृतज्ञता महसूस करना और उसे व्यक्त न करना उपहार को लपेट कर न देने के समान है। ये विलियम ऑर्थरवर्ड के द्वारा एक कहा गया स्टेटमेंट है, जिसमें इन्होंने बताया है कि चलिए अगर मानते हैं कि आप कृतज्ञता महसूस तो करते हैं, लेकिन अगर उसको व्यक्त नहीं करते हैं तो वो कहीं न कहीं ऐसा हो गया कि आप मान लीजिए गिफ्ट खरीदे, पैक किए और किसी को दिए ही नहीं, तो फिर उस गिफ्ट का कोई महत्व नहीं रह जाता। उसी तरह से कृतज्ञता को व्यक्त करना पड़ता है, और व्यक्त करने के लिए हमारे पास एक टर्म है, टूल्स है, कौन सा, हर्ष, खुशी, आनंद, इस तरह की चीज़ें हमारे सम्मुख आपको देखने को मिलेंगी। तो इन टर्म्स, इन टूल्स का यूज़ करके हम कहीं ना कहीं कृतज्ञता को व्यक्त कर सकते हैं। कृतज्ञता को अक्सर किसी बड़ी भावना या किसी गहरी सार्थक चीज़ की गहरी स्वीकृति के रूप में दर्शाया जाता है, लेकिन इसके मूल में कहा जाए तो कृतज्ञता को मानवीय भावना के सबसे सरलतम रूप अर्थात खुशी में व्यक्त किया जाता है। खुशी और हर्ष लगभग साइनोनिम्स हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। खुशी को सकारात्मक अनुभवों और जुड़ावों के क्षणों के प्रति प्रत्यक्ष शुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में समझकर कृतज्ञता को प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि एक शुद्ध और सहज अभिव्यक्ति है जिसके रूप में हम लोग खुशी को समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हर्ष जो है एक तात्कालिक, अक्सर स्वतः स्फूर्त खुशी की एक भावना होती है। तो कहीं ना कहीं एक जो स्वतः स्फूर्त भावना होती है, जो कि अंतरात्मा से निकलकर सामने आती है, वह सहज रूप से सामने वाले को खुशी देती है। यह सांस्कृतिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सीमाओं से परे एक सार्वभौमिक भावना है। खुशी आमतौर पर अधिक क्षणिक होती है, जो विशिष्ट क्षणों या घटनाओं से उत्पन्न होती है। खुशी के ये क्षण ही कृतज्ञता की उपस्थिति को उसकी सबसे मौलिक अवस्था में प्रकट करते हैं। तो कृतज्ञता की उपस्थिति हमें जहाँ ज़रूरत हो ज़रूर व्यक्त करनी चाहिए, परंतु अनावश्यक रूप से अपनी खुशी को व्यक्त करना भी हमारे लिए हानिकारक होता है। अब मान लीजिए कहीं शोक सभा है, आप वहाँ पर खुश हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके मोरल वैल्यूज़ को क्या कर रहा है, गिराएगा। तो आप जगह और ज़रूरत देख करके ही अपनी कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। वहाँ पर यदि आप कृतज्ञता दिखा रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक भारी मन से
आंखें नम किए हुए आपको वहाँ पे अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी है कि हम आपके प्रति जो है स्नेहपूर्वक आपके साथ खड़े हैं। तो कृतज्ञता वहाँ अलग फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी। तो बस ये हमें समझना होगा कि कृतज्ञता जो है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूपों में लक्षित हो सकती है। ऐसा कहा जाता है यदि आप अपने दिल में खुशी रखते हैं तो आप किसी भी पर ठीक हो सकते हैं। जैसा कहा जाता है ना कि आधी बीमारियां तो जो है वो आसानी से आपके बस प्रसन्न रहने से ठीक हो जाती हैं। तो बीमारी को ठीक करने का एक डॉक्टर के द्वारा सलाह भी दिया जाता है कि आप हमेशा खुश रहें, चिंतित न रहें। तो इन चीज़ों के ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हैं। यह जीवन के सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है, चाहे वह दोपहर के भोजन के लिए अपने मनपसंद भोजन को प्राप्त करने वाले बच्चे के चेहरे पर मुस्कान हो, या फिर सौभाग्य पहल जो शुरू किया गया था इसके द्वारा अंधेरे से बाहर निकाले गए ग्रामीण भारत के लोगों के चेहरे पर चमक हो। तो सौभाग्य पहल को ले लिए, या फिर बच्चों के एक छोटे बच्चे होते हैं ना, जब भी वो घर पर आते हैं या फिर उनको देखिएगा उनके पसंद का कोई खाना मिल जाए उनको देखिएगा उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक, अलग ही मुस्कान दिखाई देगी, जो कहीं ना कहीं आपके प्रति उनके कृतज्ञता को दर्शाता है कि वो खुश हैं इस चीज़ के लिए कि उनके मनपसंद भोजन को आपने उनको दिया है। किसी भी व्यक्ति की कृतज्ञता चाहे उसकी आयु या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, खुशी के रूप में व्यक्त की जाती है। यह श्रद्धा की एक सहज भावना है, एक श्रद्धा के रूप में, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि श्रद्धा होनी चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए, उसकी एक सहज अभिव्यक्ति है जो हमारे जीवन में मूल्य जोड़ने के लिए किए गए योगदान के लिए हमारी कृतज्ञता को दर्शाती है। तो कहीं ना कहीं हमारी कृतज्ञता जो है इस रूप में प्रदर्शित होती है। खुशी जो होती है वो जन्मजात होती है। यह एक भावना है जिसे हंसी, प्यार और भलाई के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। आप हंसी, खुशी, प्रसन्नता से या फिर प्यार के माध्यम से भी, साथ ही साथ भलाई, दया, परोपकार, इन सब रूपों में भी आप अपनी कृतज्ञता को व्यक्त कर सकते हैं। हम ऐसे युग में रहते हैं जहाँ तुरंत खुशी पैदा किया जा सकता है। जैसे अगर लोगों को कहा जाए तो अभी देखिए बैठ कर के दिन भर शॉर्ट्स देखते रहते हैं और हंसते रहते हैं। तो शॉर्ट्स क्या है? कुछ सेकंड्स की वीडियोस जिसको देख करके आप क्या करते हैं, खुश हो जाते हैं तुरंत ही। जैसे अगर कोई मान लीजिए बाइक राइडर्स है तो तेज़ बाइक या कार चलाते हैं और उसमें भी खुश हो जाते हैं वो लोग। या फिर कोई हैं जो जल्दी से चाहते हैं ढेर सारा पैसा कमा लें और अगर मिल जाता है मान लीजिए उनको लॉटरी से या फिर किसी तरह से, तो वो तुरंत खुश हो जाते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं आप खुशी के प्रतीक के रूप में दिखा रहे हैं। यह केवल समय की बात है कि जब हम जीवन की कठोर वास्तविकताओं से परिचित होते हैं तब हम जाकर ये जानते हैं कि तेज़ गाड़ी चलाना अब वो खुशी नहीं मिलती उसमें। और जब आप लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं तब आपको लगता है कि बहुत सारा पैसा कमाया हुआ है वो भी किसी काम का नहीं है, वो आपको व्यर्थ लगने लगता है। ठीक है। या फिर अगर आप मोरल वैल्यूज़ को समझ लेते हैं, दिन भर बैठ करके शॉर्ट्स में आप अपना समय व्यतीत नहीं करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि जीवन के प्रारंभिक समय में अगर आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय बर्बाद कर रहे हैं किसी अन्य काम में जो कि आपको कहीं न कहीं गलत रास्तों से ले जा रहा है और आपको सही रास्ते से मार्ग भटका रहा है, तो इन चीज़ों को आप देख सकते हैं कि ये आपके लिए क्या होगा, हानिकारक होगा। ठीक है। तो इनसे हमें बचना है। जैसे झूठे वादों, झूठे दावों और खुशी के शॉर्टकट के बीच में वर्तमान आदमी के पास एक सवाल है कि सच्ची खुशी का रास्ता क्या है। तो जवाब बहुत आसान तरीके से हम देख सकते हैं, क्या कि हम कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब कृतज्ञता ईमानदारी से दिखाई जाती है तो लाभ कई गुना अधिक होता है और यह एक सकारात्मक ऊर्जा बल के रूप में हमारे साथ संचित हो जाती है। तो हमें कृतज्ञता रूपी इस टूल्स का यूज़ करना चाहिए। कृतज्ञता जो होता है शब्दों, कार्यों या फिर विचारों के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। इसमें हल्के संतोष से लेकर गहन प्रशंसा तक की भावनाएं आती हैं। यानी हो सकता है कि आप हल्का संतोष भी व्यक्त करते हो या फिर कोई गहन प्रशंसा भी आप दिखा रहे हो। तो इस तरह की टर्म्स का यूज़ करके हम कहीं ना कहीं अपनी कृतज्ञता को व्यक्त कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक अगर दृष्टिकोण की बात करें तो इसमें खुशी और कृतज्ञता एक दूसरे से बहुत करीब से जुड़ी भावनाएँ दिखाई देंगी आपको। ये जो खुशी और कृतज्ञता है या फिर हर्ष और कृतज्ञता है, ये एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, सहोदर के रूप में, भाई के चारे के रूप में उपस्थित है। इन दोनों के बीच का संबंध जो समग्र कल्याण में कहें तो योगदान करता है। शोध से पता चलता है ऐसा कि जो व्यक्ति नियमित रूप से कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे जीवन में अधिक आनंद और संतुष्टि का अनुभव करते हैं। यानी कि आपको एक बार में ऐसा नहीं हो सकता कि आप कृतज्ञता को व्यक्त कर ले। ये दिनचर्या की चीज़ें हैं, प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। अगर आप इनको अनुभव किया हो तो आप इनको अभिव्यक्त करने में कोई भी सहज प्रवृत्ति अपना सकते हैं।
जब हम सचेत होते हैं तो हमें उन छोटे छोटे रोज़मर्रा के पलों में नोटिस करने की अधिक संभावना रखते हैं, जैसे जो हमें खुशी देती हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे ठंडा का दिन आने वाला है तो ठंडी में त्वचा पर अगर सूरज की गर्मी भी हल्की मिलती है तो हम लोग खुश हो जाते हैं तुरंत, और देख करके एक तरफ सूरज की तरफ हमारी कृतज्ञता जो है वो व्यक्त होती है। स्वादिष्ट भोजन का स्वाद अगर हमें मिले, या फिर किसी अपने प्रियजन की मुस्कान जिसको देख करके हमको खुशी मिले, खुशी के ये पल जो होते हैं कृतज्ञता का हमें अभ्यास कराने के लिए अवसर के रूप में हमारे साथ दिखाई देते हैं। उपस्थित और चौकस रहने पर हम इन पलों और उनसे मिलने वाली खुशी की पूरी तरह से सराहना कर सकते हैं, जिससे हमारी कृतज्ञता की भावना मजबूत होगी। स्थितियाँ हमारे सम्मुख जो होती हैं नकारात्मक और सकारात्मक के रूप में प्रदर्शित होते रहती हैं। तो ऐसा होता है कि हम कभी कभी हम नकारात्मक स्थिति में आ जाते हैं, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि अपनी कृतज्ञता की अभिव्यक्ति को खुशी के रूप में न ला करके गुस्से या द्वेष में परिवर्तित कर देते हैं, ईर्ष्या में, जो कि कहीं न कहीं हमारे स्वयं के लिए भी हानिकारक सिद्ध होती है। लोग कहते हैं कि पैसा जो होती है खुशियों की चाबी नहीं होती, पर मैंने हमेशा पाया है कि यदि आपके पास पैसा है तो आप एक चाबी बनवा सकते हैं। ये जॉन रिवर्स के द्वारा एक स्टेटमेंट है जिसमें इन्होंने बताया है कि उपर्युक्त उदाहरण के माध्यम से नकारात्मक स्थिति आपके पास है तो उसमें भी एक सकारात्मक सोच आप ला सकते हैं और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास नकारात्मक सिचुएशन है तो उसका आप रिएक्ट जो है वो कहीं ना कहीं गुस्सा, द्वेष या ईर्ष्या की भावना से दें, आप उसमें भी एक खुशी का माहौल ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर खुश होकर के काम करेंगे तो खुशी और सफलता दोनों मिलती है। अब अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो 3 इडियट मूवी के बारे में ऑलरेडी सब लोगों ने सुना भी होगा और देखा भी होगा, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि 3 इडियट मूवी जो था इसमें रणछोड़ दास श्यामल दास चांचड़ जो कि मेन कैरेक्टर है, लीड कैरेक्टर है पूरी फिल्म में, अपने दोस्त जो थे उनके याद ही होगा, फरहान और राजू, इनको ये क्या समझा रहे थे कि आप अपने सपने से प्यार करो, आप अपने काम से क्या करो, प्यार करो, उनके प्रति समर्पित रहो, उससे सीखो और उसके प्रति अपना लगाव दिखाओ, तभी जा कर के आप उस क्षेत्र में सफल हो सकते हो। अर्थात उनका कहना एक ही चीज़ था कि आप काबिल बनो, अगर आप काबिल बनते हैं तो काबिल सफलता आपके पीछे झक मार के आएगी, आप काबिलियत को बस डेवलप करो, क्योंकि उसी काम को अगर आप टेंशन, परेशानी, बोझ, दबाव ये सब समझ करके करते हैं तो ना तो आपको खुशी मिलेगी और ना ही सफलता मिलेगी। ठीक है, और ना ही नैतिक मूल्यों का उत्थान होगा, और जिसके जवाब में आप कृतज्ञता के रूप में दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन जब दोनों दोस्त इस चीज़ को समझ जाते हैं तो वो दोनों खुशी के साथ साथ सफलता भी प्राप्त करते हैं, और उनकी खुशी जो है नायक के सामने आने पर उनकी प्रतिक्रिया जो कि कृतज्ञता का ही एक भाव है, आप देखे होंगे तो ज़रूर समझते होंगे कि वो खुशी यानी कि खुश तो थे ही, साथ ही साथ उनकी आंखों में आंसू और एक आनंद की अलग ही अनुभूति थी, जो यहाँ कृतज्ञता का एक अच्छा उदाहरण दर्शाता है। आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं हर्ष जो है कृतज्ञता का एक सरलतम रूप है। आगे बढ़ें तो खुशी और कृतज्ञता के बीच के रिश्ते को भी हमें समझना होगा, जो हमारे दैनिक जीवन के लिए व्यवहारिक निहितार्थ हो सकते हैं। खुशी के क्षणों को सचेत रूप में तलाशने और उनका आनंद लेने से हम कृतज्ञता की भावना को और अधिक बढ़ा सकते हैं। जैसे डेली बेसिस पे आप रूटीन बना लें कि हर जगह जहाँ आपको खुशी मिले वहाँ आप आनंद उठाइए उस चीज़ को, क्योंकि जीवन जो है कहीं न कहीं सबको मिला हुआ है तो यह नश्वर है। ऐसा नहीं है कि आप जो है अजर अमर हैं यहाँ पर चिरकाल के लिए आप यहाँ रहने वाले हैं, तो आपके पास क्या है एक लिमिटेड टाइम है, तो और आपके अगले मिनट आपके साथ क्या होने वाला है आपको इस चीज़ का आभास नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझना होगा कि आपके जितने भी पलों में खुशी का अवसर मिले आप उसको पूरी तरह से एंजॉय करिए, खुश रहिए। ठीक है, इसे विभिन्न अभ्यासों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे नियमित रूप से उन चीज़ों को लिखना जिसके लिए हम आभारी हैं। आप लिखिए उन चीज़ों को जिसके प्रति आप आभार व्यक्त करना चाहते हैं। इससे हमें अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने और उनसे मिलने वाली खुशी के बारे में जागरूकता बढ़ेगी। जैसे अगर हम कुछ चीज़ों को लिखते हैं तो उनसे संबंधित चीज़ों को हम समझेंगे, याद करेंगे और खुशी मिलेगी हमें। माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करने से हम वर्तमान में मौजूद रहने वाले और अपने जीवन में खुशी के स्रोतों की सराहना करने की अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो आप उसकी बढ़ाई ही ना करें, आप उनसे जलने वाला काम करने लगे, ईर्ष्या दिखाने वाला काम करने लगे, तो ये सब काम हमें नहीं करना है। अगर कोई अच्छा काम करता है तो आप उसको बढ़ावा दीजिए, आप उसकी सराहना कीजिए, खुशी मन से कीजिए,
कि हाँ, अगर आपने यह अच्छा काम किया है तो इसके लिए हम आपकी सराहना करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको भी आत्म अनुभूति होगी कि हम कहीं न कहीं सहज भाव से आनंद का अनुभव कर रहे हैं। और अगर वह सफल होता है तो हो सकता है कि वह उसमें आपको भी सबसे बड़ा जिम्मेदार कारक के रूप में समझे, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर लोग जो हैं आपके पैर खींचने के लिए आपके सामने आएंगे, लेकिन उस पैर को उठा करके आगे बढ़ाने वाले बहुत कम ही लोग मिलते हैं। तो कोशिश करिए कि स्वयं के साथ साथ आसपास के लोगों और समाज में एक सकारात्मक भाव और ऊर्जा जरूर पैदा करें। मित्रों के साथ अगर हम घूमते हैं तो उस समय भी कुछ सुखद अनुभव व्यतीत करते हैं, चाहे वो साझा गतिविधि हो, जैसे साथ में कुछ हंसी मजाक करते हैं, वार्तालाप करते हैं, या फिर आपसी सहयोग के माध्यम से हो सकता है उनके द्वारा प्रदान की गई संगति और समझ के प्रति गहरी सराहना को बढ़ावा देता है। हो सकता है अगर आप दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, अब मान लीजिए 4-5 दोस्त हैं आप लोग, ठीक है, और साथ में घूम रहे हैं, और घूमते समय हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति है जो पूरी तरह से एकदम चिंतित है, या फिर लग रहा है कि किसी गहन चिंता में डूबा हुआ है, किसी अवसाद से ग्रस्त है, ना तो वो हंस रहा है ना बोल रहा है। तो उस स्थिति में उसको लगेगा कि कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन की तरफ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको थोड़ी सी खुशी दे सकते हैं। तो उस अनुभव का, उस पल का वो कहीं न कहीं एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में प्रयोग करके अपने कार्यों को अच्छे तरीके से करके अपनी कृतज्ञता जो है वो हल्की मुस्कान के रूप में दिखा सकता है। तो आप क्या करें, प्रत्येक समय का बेहतर सदुपयोग करना सीखें। जैसे रोमांटिक रिश्तों की बात कर सकते हैं तो उसमें खुशी के पल, जैसे साझा हंसी हो गया, स्नेहपूर्ण हाव भाव हो गए, सार्थक बातचीत हो गई, हमारे साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव हो गए, अंतरंगता के प्रति हमारी कृतज्ञता हो गई। तो ये सब कहीं ना कहीं इसको कृतज्ञता जो है बढ़ावा देता है। समुदाय के भीतर अगर मान लीजिए आप समाज में रहते हैं तो आनंददायक अनुभव भी बहुत सारे हैं। जैसे अगर कोई सामुदायिक कार्यक्रम चल रहा है उसमें आप भाग ले लीजिए, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके कुछ कार्यों को करिए, स्वयं सेवा करिए तथा सामाजिक गतिविधियों में शामिल होइए। साथ ही साथ अगर समाज में कुछ हाशिए के लोग हैं तो अगर आप सक्षम हैं तो उनको ज़रूर सहयोग करिए। इससे देखिए आपके अंदर एक अलग ही अनुभूति प्राप्त होगी। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, हम गए थे एक NGOs में, जहां आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चे थे। उनको देख करके हमें एक ही चीज़ लगी कि जिस चीज़ को ले करके आप अभी दुखी हो रहे हैं वही चीज़ उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक स्वप्न के रूप में कि काश हमें वो जीवन, हमें वो लाइफ स्टाइल मिल जाता। तो वहाँ देख के हमें लगा कि कहीं ना कहीं जो चीज़ आप लेकर के परेशान हैं वो दूसरों के लिए स्वप्न बना हुआ है। तो कोशिश करिए कि आप इन सब लोगों की हेल्प ज़रूर करिए, ठीक है। हमें हमारे आपसी सहयोग और अपनेपन की भावना के प्रति अपनी कृतज्ञता को सुदृढ़ करते हैं। विपत्ति के समय में भी खुशी जो होती है, जैसे होता है ना कि आपत्ति अगर आपके सामने ऊपर आती है तो आप एकदम चिंतित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, तो वैसा नहीं करना है। खुशी कृतज्ञता के एक शक्तिशाली रूप में काम करती है। चुनौतीपूर्ण स्थिति में खुशी के क्षण एक बहुत ज़रूरी राहत प्रदान करते हैं। जैसे जो व्यक्ति अगर बीमारी या हानि सहते हैं तो वे दूसरों के समर्थन और करुणा के माध्यम से आनंद का अनुभव करते हैं। जैसे जो परेशान है, ऑलरेडी परेशान है, उसको और कोई आकर के परेशान करे या फिर कोई दूसरा आता है उसको सहयोग करे, अच्छा चलो कोई बात नहीं, आपको व्यापार में हानि हो गई है, होते रहता है, हम आपको समर्थन देते हैं, आप कुछ सहयोग ले लीजिए और अपने कार्य को पुनः प्रारंभ करिए। तो उस समय जो होता है कहीं ना कहीं वो एक आनंद का अनुभव करेगा जो उसकी कृतज्ञता के माध्यम से वो आपको भी महसूस होगा। यह खुशी जो होती है हालांकि क्षणभंगुर होती है, लेकिन उन्हें प्राप्त होने वाले व्यवहार, प्यार और देखभाल के लिए कृतज्ञता की गहन भावना को दर्शाती है। इसी तरह कठिन आर्थिक समय में लोग उदारता, सामुदायिक एकजुटता या फिर व्यक्तिगत उपलब्धियों के कार्यों में आनंद पा सकते हैं। तो अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो आप किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, उसमें आप इस चीज़ को देखने में सक्षम, जो मानव आत्मा की लचीलापन और ताकत के लिए उनके आभार को उजागर करते हैं। खुशी कृतज्ञता का सरल रूप है जो चुनौतियों के बावजूद बनी रहने वाली अच्छाई की सराहना से उत्पन्न होती है। आइए हम उठें और आभारी रहें, क्योंकि अगर आज हमने बहुत कुछ नहीं सीखा तो कम से कम थोड़ा तो सीखा है। यानी कि ये गौतम बुद्ध के कहे गए वक्तव्य हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि आप इसका मत ध्यान रखिए कि आपने कुछ नहीं किया, बस आप अपने कर्म पर ध्यान रखिए। ठीक है, हम मानते हैं सब कुछ नहीं सीखे, लेकिन एक बात तो ज़रूर सीखे एक दिन। तो उस एक बात के लिए ही आप प्रसन्न रहिए कि आपने औरों से क्या है एक चीज़ तो ज़्यादा सीखी है, तो वो आपको कहीं ना कहीं एक खुशी प्रदान करेगी, ठीक है, और वो आपकी सफलता में मार्ग प्रशस्त भी करेगा। प्रतिदिन सीखना, खुशी प्राप्त करना और कृतज्ञता व्यक्त करना जीवन को आनंदमय बनाता है। यानी कि आप जड़ न बनिए, आप
अस्थिर न हो जाइए। ऐसा नहीं कि आप एकदम स्थावर बन जाइए, आपको कहीं न कहीं चल की तरह कार्य करना है, यानी कि आपको निरंतर परिवर्तनशील रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है, लोगों की सहायता करते रहनी है, स्वयं का विकास करना है, समाज को उन्नत करना है, बेहतर भावनाएं पैदा करनी है, सहयोगात्मक और संबंध को जो है बेहतर करना है। तो इस तरह की चीज़ें जब आप करने लगेंगे स्वयं के साथ, समाज के साथ, अपने सहभागियों के साथ, अपने मित्र के साथ, अपने परिवार में, तो कहीं न कहीं एक खुशी का माहौल जो है वो बढ़ेगा और इसको आप लोग आनंद के रूप में देख सकते हैं और जो आपकी खुशी का कारण बनेगी। और जब ये खुशी का कारण आप स्वयं होंगे तो स्वयं के प्रति कृतज्ञ होंगे, और यदि कोई दूसरा होगा तो आप दूसरों के प्रति कृतज्ञ होंगे, और इस कृतज्ञता को आप कहीं न कहीं खुशी के एक सरलतम रूप में व्यक्त करने का कार्य करेंगे, जो इस निबंध को भली भांति दर्शाता है कि जो हर्ष है कृतज्ञता का सरलतम रूप है। निष्कर्षतः आनंद और कृतज्ञता जो हम कहें तो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, जो एक दूसरे को बढ़ाते, सहयोग और मजबूत करते हैं। सचेतना, सकारात्मक चिंतन और कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन में हम खुशी का अनुभव करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कृतज्ञता धनवान भवति। साथ ही यह दर्शाता है कि जीवन में कृतवान व्यक्ति ही धनवान होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि किसी के प्रति आप अच्छा काम करते हैं और वो आपको उसका उल्टा ही जवाब देता है कि आप क्यों मेरी मदद किए, हम कर सकते थे। तो इस तरह की चीज़ों से बचना है। तो अगर आप कृतवान नहीं हैं तो आप धनवान नहीं बन सकते। ऐसा लोग कहते हैं ना कि जितने भी बड़े लोग होते हैं तो देखिएगा तो बहुत ही नॉर्मल रहना चाहते हैं, सिंपल लाइफ जीना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिसके अंदर नैतिकता न आवे। जैसे पढ़े होंगे ना कि फलदार वृक्ष जो होते हैं वो झुककर रहते हैं, तो क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके पास फल है, और जबकि अकड़ वाले जो होते हैं वो कहीं ना कहीं जल्दी से विनष्ट हो जाते हैं और उनका विनाश जल्दी हो जाता है। ठीक है, जैसे संतोषवत न किमपि सुखम अस्ति, अर्थात संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं होता। आनंद की तलाश करने और उसका आनंद लेने वाली मानसिकता को बढ़ावा देकर हम कृतज्ञता की एक गहन और अस्थायी भावना विकसित कर सकते हैं, जो हमारे जीवन के साथ साथ समाज के लोगों के जीवन को भी समृद्ध बनाती है। और कहीं न कहीं हम गीता में लिखी बातों को आत्मसात करने का प्रयास करते हैं कि कर्म को बढ़ावा दिया जाए, और वो भी निष्काम कर्म को। अगर इस तरह का कार्य आप बढ़ावा देते हैं तो कहीं न कहीं जीवन में आप स्वयं भी खुश होंगे और अन्य लोगों के लिए भी खुशी का मार्ग प्रशस्त करेंगे। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट था आप लोगों के सामने एक निबंध पर, जिसको कि आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इससे संबंधित अगर किसी भी तरह का प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिख सकते हैं, उसका जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा। अगर इस तरह के निबंध आप लिखते हैं, स्वयं से प्रयास करते हैं, तो आप उस निबंध को भी हमें भेज सकते हैं और उसका चेक करके फीडबैक भी आपको दिया जाएगा। कोशिश रहेगी कि डेली बेसिस पे आपको इस तरह के निबंध दिए जाएं। अगर आपको और भी बेहतर तरीके से जानना है तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। ठीक है, मिलते हैं, तब तक आप के लिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।